हेलो फ्रेंड, सवालों के सिलसिले में आज हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वो क्वेश्चन हमने जो सुबह पेपर कराया था उस पेपर में 2 क्वेश्चनों तक हमें एंड तक पहुंच गए थे, लेकिन उसमें हमने ऑप्शन में टिक लगाने में थोड़ी मिस्टेक की। बाई मिस्टेक जो मानवीय गलतियां होती रहती है तो उसमें हम सुधार कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन सेम वही होंगे, लेकिन हमने लास्ट में जो ऑप्शन टिक लगाने में जो गलतियां की तो वो देखो क्या की। देखो पहला क्वेश्चन अपना, दिए गए वृत्त में थीटा का मान होगा या थीटा का मान क्या होगा या थीटा के बराबर क्या है। यह चित्र है, इसमें हमें थीटा के बराबर निकालना है। इस चित्र में है जो इसका मान निकालना में, तो एक देखो मैं आपको अलग से चित्र बनाकर बताता हूँ। ये अपने पास मान लो वृत्त है और वृत्त में ऐसी कोई रेखा है, ये जीवा है। जीवा से देखो इस रेखा से यहाँ गई और फिर इस पॉइंट पे वापस आ गई, यानी जीवा के दूसरे पॉइंट पर आ गई। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये कोण इधर से, फिर यहाँ से हमने ऐसे लिया और यहाँ पे पहुँच गए, ये कोण बन रहा है। और फिर हमने यहाँ से ऐसे लिया और यहाँ पे पहुँच गए, ये कोण बन रही है। सभी कोण क्या होंगे, बराबर हो गए। मान लो ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ये थीटा 3 है, और मैंने मान लो ये ऐसे बना दिया, ये थीटा 4 है। तो ये थीटा 1 के बराबर थीटा 2 होगा, बराबर थीटा 3 होगा, बराबर थीटा 4 होगा। ये सभी क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि वृत्त में एक जीवा के दोनों वृत्त की परिधि तक जाकर वो दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा से जो परिधि पर कोण बनते हैं वो सभी क्या होते हैं, समान होते हैं। अब कितने डिग्री के होते हैं वो तो हमें निकालने पर आएंगे, लेकिन ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आओ भी इस चित्र में हम आएंगे तो देखो हमारे को दिखाई देगा कि देखो ये जीवा है, इसके इस सिरे से लेकर यहाँ गए, यहाँ गए। ये जो कोण बन रहा है ये देखो जीवा के इस सिरे से यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, ये और ये कोण दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये भी क्या हो गया, आपका 40 डिग्री हो गया। ये 40 डिग्री था तो ये भी क्या हो गया, 40 डिग्री हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि एक ही जीवा के दोनों सिरों को मिलाने वाला कोण है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो ये देखो ये सिरा और ये मिल गया, यहाँ पे ये कोण बन गया परिधि पर, ये सिरा और ये सिरा मिल गया, यहाँ पे ये कोण परिधि पर मिल गए। दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बराबर होंगे, ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री है। अब आपको पूछा है किसका मान, आपको पूछा है थीटा का मान। अब थीटा का मान कैसे ज्ञात करें, देखो हमारे को अब इस त्रिभुज की कोई आवश्यकता नहीं। इस त्रिभुज को आप यदि ऐसे सफाई कर दे तो हमारे को एक अलग ही त्रिभुज दिखाई देगा। जो त्रिभुज कितना है, ये त्रिभुज देखो ये 85 डिग्री का कोण है, ये 40 का, और थीटा का मान निकालना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। चलो ठीक भैया, 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, 180 डिग्री होता है। तो ये 180 मैंने यहाँ पे उतार लिए। इसमें से घटाना है किसको, 40 + 85, यानी 40 + 85 ये हमें घटाना है। और 180 डिग्री माइनस कितने हो गए, 125 डिग्री हो गया इनको जोड़ने पर। यहाँ तक हम सेम सही पहुँच गए थे। हमने जो सुबह किया था पेपर में वहाँ पे यहाँ तक पहुँच गए थे। यहाँ पे इसका जो अंतर है हम निकालेंगे तो वो आएगा 55 डिग्री, यानी 55 डिग्री। और हमने उस समय क्या किया, जल्दबाजी में इसको 65 डिग्री कर दिया, जो कि आंसर रॉन्ग था। तो आपका आंसर 65 नहीं 55 डिग्री हमने डी लगाया था, डी नहीं, इसका ऑप्शन होगा सी। तो इसके लिए तो आपको ऑप्शन सी करना है, यह ध्यान रखना है। क्या करना है, देखो ऐसा यह चित्र था एक हमारे पास ये, और यहाँ पे 40 डिग्री का कोण था। तो त्रिभुज के जीवा के दोनों सिरों को मिलाने वाला कोण जो परिधि पर बनता है वो बराबर होता है। ये देखो त्रिभुज की इस जीवा के इस सिरे से जाकर यहाँ पे पहुंच गए, ये कोण 40 डिग्री है। तो त्रिभुज की इस परिधि पर गए और इस जीवा के इस सिरे तक पहुंच गए, ये और ये कोण दोनों बराबर होंगे। ये कोण हमें दिया गया था, इसके बराबर ये हो गया, 40 डिग्री हो गया। फिर हमें थीटा का मान पूछा था तो हमने क्या किया, इसको सफाई की तो हमें मालूम चला कि यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है उसके तीनों कोणों में से 2 कोणों का योग दिया गया है, तीसरे का निकालना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। हमने इन 2 कोणों को जोड़ा और 180 में से घटाया, आपके पास ये थीटा का मान आ गया। क्या आ गया, थीटा का मान आ गया। यहाँ पे ये थीटा का मान क्या आया, 180 - 40 + 85, 40 + 85, ठीक है। फिर क्या किया, 180 - 125 हो गए जुड़कर, 180 में से 125 गए तो हमारे पास
55 डिग्री मान आया। जो आपका ऑप्शन सी था, हमने गलती से इसको 65 कर दिया था सुबह के वीडियो में, तो ये आपको सुधार कर लेना है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब वो पेपर में कितने नंबर का है वो देखो मेरे दिमाग से निकल गया, इसलिए मैं यहाँ पे मैंने इनको वैसे अलग से नंबर लगा कर दिया। तो अब देखो क्या करना हमें, 1/3 31%, 3/10 और 0.313, फिर है आपका 0.909/3। ठीक है, ये हमारे पास भिन्न है। तो अब क्या करें हम, देखो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए जो प्रतिशत में उसको तो प्रतिशत में रहने दो, बाकी को हमें क्या करना है, इसको गुणा करना है। तो देखो 1/3 को आप क्या कर दे, 100 से गुणा कर दो, प्रतिशत में बदल जाएगी। 31% को 31% रहने दो। ठीक है, और 3/10 को 100 से गुणा कर दो, किस में बदल जाएगी, प्रतिशत में बदल जाएगी। और इसको भी आप 100 से गुणा कर दो तो प्रतिशत में बदल जाएगी। इसको भी आप 100 से गुणा कर दो, देखो पहले तो भाग देने पर कितना आ जाएगा, 0.303, और इसको आप 100 से गुणा कर दो, प्रतिशत में आपकी बदल गई है भिन्न। अब प्रतिशत में बदलेंगे तो देखो किस प्रकार से बदलेगी, देखो इसका मान तो आ गया आपके पास 33 सही 1/33%, यानी 33.33. ठीक है, और इसका 31% था, 31% रह गया। और इसका देखो 0 से 0 काटने पर 30% आ गया। और इसको देखो आगे का हल करेंगे तो हम कितना हो गया, 31.3% हो गया। और इसको हल करेंगे तो 2 अंकों बाद में दशमलव हो जाएगा, 30.3% हो गया। ये हमारे पास जो भिन्न है। अब देखो हमें इसके बारे में क्या करना है, छोटी से बड़ी की ओर व्यवस्थित करना है। छोटी से बड़ी का मतलब बढ़ता क्रम यानी आरोही क्रम। क्या यहाँ तक हम पहुँच गए थे इसमें, लेकिन हमने देखो चिल्ल लगाने में गलती कर दी। वो क्या की, देखो आरोही क्रम है वो, देखो छोटी से बड़ी की ओर सबसे छोटी इसमें 30%, हमने इस 30% को इसका ऑप्शन बना दिया, यह नहीं था। फिर आ गया इसमें 31%, क्या आ गया 31%, 30.3 भी है ना, 30.3% आ गया। उसके बाद में आ गया आपका 31%, और उसके बाद में आपका 33.3%, और उसके बाद में आ गया आपका 33.33%। ये मान आ गया। इनके मध्य देखो आप ऐसा चिन्ह लगाओ, इससे बड़ी ये है और इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये और इससे बड़ी ये, ऐसा लगाओगे तो भी ठीक है। अब देखो मध्य में कौन सी भिन्न आ रही है, मध्य में आ रही है आपकी 31% भिन्न। लेकिन हमने क्या कर दिया, इसमें 3/10 कर दिया। जो 3/10 मान किसका था, 3/10 तो इसका मान था। हमने सबसे छोटी भिन्न को टिक कर दिया, सबसे छोटी भिन्न को नहीं करना था, मध्य की भिन्न को टिक करना था। और वो मध्य की भिन्न क्या है, 31% है। जो आपका ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है। तो क्या करना है, इसमें मध्य की भिन्न बताना था हमें, मध्य में कौन सी आएगी, वह आपका 31% मध्य में आएगा, ऑप्शन होगा सी। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों से भी सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए अतुलनीय है। ओके, थैंक्स।